यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमी जोड़े ने एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए तेजाब और गर्म तेल से उसका चेहरा जला दिया। जानकारी के मुताबिक युवती ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में काम करती थी। काफी दिनों से लापता थी। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या की वजह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पायल भाटी और अजय ठाकुर को गिरफ्तार किया है। दोनों कथित तौर पर प्रेमी हैं, जबकि मृतका की पहचान ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के तौर पर हुई थी। वह ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में काम करती थी। कुछ दिन पहले वह अचानक लापता हो गई थी। युवती के परिवार वालों ने थाना बिसरक में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस लापता युवती की तलाश में जुटी थी। कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अजय ठाकुर नाम के शख्स को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो आपको भी हैरान कर देगी। पुलिस के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के दादरी में पायल भाटी नाम की एक युवती अपने भाइयों के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसके माता पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पायल की अजय ठाकुर से मुलाकात हुई। जल्द ही दोनों में प्यार हो गया। बताया गया कि पायल ने अपने चाचा ताऊ के सामने अजय से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने नहीं माना। इसके बाद पायल और अजय ने शादी करने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। पायल ने अजय से उसकी कदकाठी वाली एक लड़की लाने के लिए कहा। अजय ने ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में काम करने वाली युवती की तलाश की, उससे दोस्ती की। एक दिन अजय उस लड़की को पायल के घर ले गया, जहां पायल और अजय ने उसकी हत्या कर दी। नोएडा पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी मिस्टर साद साहब हैं। सर, ये क्या घटना थी और कैसे इसका खुलासा हुआ है सर? देखिए, थाना बिसरक पर एक मिसिंग लिखी गई थी, एक हेमा नाम की लड़की की। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये एक मर्डर निकला, जो कि एक पायल नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड अजय ठाकुर ने मिलकर प्लान किया था। कुछ समय पूर्व जो पायल है, उसके माता पिता ने आत्महत्या करी थी। इस आत्महत्या का जिम्मेदार ये अपने बुआ के लड़के को मानती थी और जो इसका भाई है उसके ब्रदर इन लॉस को मानती थी। उसके लिए इन दोनों ने मिलकर इन सब की हत्या की योजना बनाई थी। लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या से पहले पायल को अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी और अपनी डेथ को फेक करना होगा। उसके लिए इन्होंने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जो कि सेम हाइट, सेम कॉम्प्लेक्शन, सेम बिल्ड की थी। हेमा को इन दोनों ने पायल के घर बुलाया, जहाँ गला रेत कर हेमा की हत्या करी गई। जिस दिन ये हत्या करी गई उस दिन पायल ने अपने सब घर वालों को स्लीपिंग पिल्स भी दी थी। हत्या करने के बाद इन्होंने हेमा के रिस्ट पर डीप कट्स बनाए, उसको अपने कपड़े पहनाए और उस जलते हुए तेल से उसके फेस को और उसके जो थ्रोट है जहाँ पे इंजरी थी उसको भी जलाया गया, जिससे इंजरी मार्क्स और फेस भी आइडेंटिफाई ना हो सके। उसके बाद पायल ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि रात को कुकिंग करते समय उसके चेहरे पे कुछ तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का समझते हुए अंतिम संस्कार उसके घर वालों ने कर दिया। ये दोनों इस घटना को कारित करने के बाद बुलंदशहर निकल गए और इस बीच इन्होंने कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी इकट्ठा किए, जो कि इनके मेन जो टारगेट्स थे उनके मर्डर करने के लिए। रेकी भी इन्होंने इन लोगों की इस बीच करी। थाना बिसरक पर ये मिसिंग लिखी गई थी। इसमें बहुत प्रोफेशनल तरीके से एविडेंस कलेक्ट किया गया था पूरी टीम द्वारा। बाकी इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बाकी लीगल चीज़ें जो हैं वो पूरी करी जा रही हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। हत्या के बाद पायल ने उसे अपने कपड़े पहना दिए। लोग उसे पायल का शव समझें, इसलिए चेहरे को तेजाब और गर्म तेल से जला दिया। इतना ही नहीं, पायल ने अपने नाम से एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसके बाद पायल और अजय फरार हो गए। पायल के परिवार वालों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर मॉल में काम करने वाली लड़की के परिवार वाले और पुलिस उसकी खोज में लगे थे। पुलिस को मॉल में काम करने वाली लड़की के फ़ोन में अजय ठाकुर का नंबर मिला। पुलिस ने इस नंबर की जांच और लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया तो मामला खुलता चला गया। बताया गया कि मॉल में काम करने वाली लड़की मथुरा जिले की रहने वाली थी। वहीं मृत लड़की के भाई ने बताया कि खुलासा होने के बाद भी वह अभी संतुष्ट नहीं है कि बॉडी उसकी बहन की ही है। अभी ऐसा हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे हमें ये विश्वास हो सके कि जो मरी हुई है, जो लड़कों ने इन्होंने मारी है, वो हमारी बहन ही है। उसके लिए भी अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अजय और पायल ने कबूलनामे में कहा कि उसने टीवी सीरियल देखकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये नाम है आपका? सर अजय। क्या ये सब घटना का आइडिया आया कहाँ से आपको? क्या आइडिया है? अफसोस है अभी आपको? जी सर। क्या ये सारी घटना आपने दी है, इसने अंजाम दिया, लड़की ने, पायल ने? दोनों ने किया। पायल आपने जो है कुछ कैसे, कहाँ से आइडिया आया पायल? टीवी। पायल बता दें कहाँ से आया आइडिया? पायल, अफसोस है आपको?
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, जो ये वेपन खरीदने की जो बात आ रही है, वेपन किस लिए खरीदे थे सर? उससे आगे जो हेमा की जो बुआ के लड़के जो आप बता रहे हैं, उनका मर्डर करना था या क्या आगे क्या फर्दर? उन्हीं के मर्डर करने के लिए जो इनके प्राइम टारगेट्स थे। सर, ये इसको आइडिया कहाँ से आया, कैसे प्लान बताया, कुछ बताया इन्होंने सर पूछताछ में? जैसे पायल से पूछताछ हुई, उसने बताया कि उसने कुछ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी थी इस बीच और कुछ सीरियल्स देखे थे। उसको देख के ही इसके दिमाग में आइडिया आया कि इस तरह से अपनी डेथ को फेक करके, अपनी आइडेंटिटी कंसील करके वो मर्डर करेगी। फिर मर्डर होगा तो वो पहले से ही मृतक घोषित रहेगी, तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। बिल्कुल, अपराधी चाहे कितने ही शातिर हो, लेकिन एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। ग्रेटर नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।